गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 पदार्थ, धातु तथा अधातु। प्राकृतिक रूप से विद्यमान 92 पदार्थों में 70 धातुएं तथा 22 अधातुएं हैं। सर्वप्रथम लैवोसियर ने सभी पदार्थों को उनके गुणों के आधार पर धातु, अधातुओं तथा मिश्र धातुओं में वर्गीकृत किया था। धातुएं सामान्यतः धातुएं कठोर, चमकदार, ताप तथा विद्युत की उत्तम सुचालक, अर्धवर्तनीय तथा तन्य उच्च घनत्व वाली होती हैं तथा इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन का निर्माण करती हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि। अधातुएं सामान्यतः मुलायम, ठोस, तरल अथवा गैस रूप में होती हैं। ये भंगुर, चमक रहित, ताप तथा विद्युत की कुचालक, निम्न घनत्व वाली होती हैं। मिश्र धातुएं कुछ पदार्थ जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी तथा जर्मेनियम, जो धातुओं तथा अधातुओं दोनों के ही गुण प्रदर्शित करती हैं, मिश्र धातुएं कहलाती हैं। धातुओं तथा अधातुओं की उपस्थिति इसमें है अयस्क खनिज, जिसमें से अधिक मात्रा में धातु को निकाल कर प्राप्त किया जा सके, उसे अयस्क कहते हैं। अधात्री अयस्कों में उपयोगी घनित्व खनिज अन्य खनिजों जो अधिक उपयोगी नहीं होते के साथ मिश्रित हो जाते हैं तथा उन्हें अधात्री कहते हैं। ये अयस्कों में अशुद्धियों के रूप में विद्यमान रहती हैं। यह है अधातुओं की उपस्थिति की इंडेक्स। अधातु मुक्त प्राकृतिक रूप में और संयुक्त रूप में। अब आता है धातुओं के भौतिक गुण। सभी धातुएं एक समान भौतिक गुण प्रदर्शित करती हैं, हालांकि इनमें कुछ अपवाद भी हैं। भौतिक अवस्था। पारे के अलावा सभी धातुएं सामान्य तापमान तथा दाब पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। कठोरता तथा तन्य सामर्थ्य, दिखावट, आघात वर्धनीयता तथा तन्यता, सुचालकता, विशिष्ट घनत्व, ध्वनि, गलनांक तथा क्वथनांक बिंदु, ये इनके कुछ मेन पॉइंट हैं। धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं द्वारा अभिक्रियाशीलता में क्रमबद्धता के साथ एक समान रासायनिक गुण प्रदर्शित किए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्रदर्शित उनकी प्रकृति तथा गुण इस प्रकार हैं। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर ये इनकी निम्न अभिक्रियाएं हैं। अब है अम्लों के साथ अभिक्रिया। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम तेजी से अभिक्रिया करते हैं। तांबा, सोना या चांदी अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अधातुओं के भौतिक गुण। भौतिक अवस्था। इस अधातुओं के भी भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, जिसमें भौतिक अवस्था है, उनका रंग है, दिखावट है, सुचालकता है, अर्थात वर्धनीयता तथा तन्यता है, विशिष्ट घनत्व है, तनन सामर्थ्य है, ध्वनि है, गलनांक तथा क्वथनांक बिंदु हैं। अधातुओं के रासायनिक गुण। इलेक्ट्रोनिगेटिव गुण। अधातुएं इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्वों द्वारा हटाए गए इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है। इस प्रकार ये ऋणायन ऑक्सीकरण अभिकारक का कार्य करती है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू नाइट्रो ऑक्साइड। इस तरीके से इसकी ये अन्य अभिक्रिया अन्य चीज़ों के साथ हैं। हेलोजोन्स के साथ अभिक्रिया। फास्फोरस प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अम्लों के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रियाएं। अब है धातुओं की विस्थापन क्रियाएं। ये सभी क्रियाएं जब आपके स्कूल शुरू हो जाएंगे आपको बोर्ड पर करके दिखाई जाएंगी, जब आपको अच्छे तरीके से समझ आएंगी। अभी आप केवल ऐसे ही देख लीजिए। कुछ अधिक सक्रिय अधातु तत्व कम सक्रिय धातुओं को उनके लवणों के विलयन से विस्थापित कर देते हैं, जैसे क्लोरीन ब्रोमाइड से ब्रोमीन को तथा आयोडाइड से आयोडीन को विस्थापित कर देते हैं। अधातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रृंखला। फिर उपरोक्त क्रियाओं द्वारा देखा गया कि धातुएं विभिन्न पदार्थों के साथ अभिक्रियाशीलता का श्रृंखला क्रम प्रदर्शित करती हैं। अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में धातुओं की व्यवस्था धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रृंखला कहलाती है। कुछ प्रचलित धातुओं के उपयोग। लोहे का उपयोग पाइप, संग्रहण टैंक आदि बनाने में किया जाता है। तांबा इसका तार बनाने में, बर्तन बनाने में। एल्युमिनियम का भी बर्तन बनाने में, तार बनाने में। चांदी का जेवरों के निर्माण में। सोने का भी जेवरों के निर्माण में। जिंक का प्रयोग शुष्क सैलों में होता है। कुछ अधातुओं के उपयोग। कार्बन के अपरूप हीरा का प्रयोग उच्च मूल्य के जेवरों के निर्माण में कांच को काटने तथा पीसने के लिए किया जाता है। सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, हाइड्रोजन। अब है संक्षारण। बहुत सी धातुएं आर्द्रता तथा वायु की उपस्थिति में खराब हो जाती हैं। लोहे की कीलें, ग्रिल, जालियां आदि लाल रंग के पाउडर द्वारा अर्ध परिस्थितियों में ढक जाती हैं। एल्युमिनियम प्रयोग के पश्चात तेजहीन प्रतीत होता है। तांबे की वस्तुएं प्रयोग के समय
तब भली भांति से साफ न होने पर हरे से प्रतीत होती हैं। लोहे में जंग लगना, वायु तथा आर्द्रता की उपस्थिति, लोहा लाल रंग के पाउडर जैसे पदार्थ जिसे जंग कहते हैं से ढक जाता है। जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। एल्युमिनियम का संक्षारण। एल्युमिनियम धातु पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक पतली परत बन जाती है जो एल्युमिनियम पर भविष्य में होने वाले संक्षारण को रोक देती है। तांबे का संक्षारण। तांबा वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड तथा आर्द्रता की उपस्थिति में कॉपर कार्बोनेट के हरे रंग के अलावा आवरण से द्वारा ढक जाता है। संक्षारण की रोकथाम। संक्षारण को किस तरीके से रोका जा सकता है? ग्रीस अथवा पेंट की परत चढ़ाकर, यशद लेपन या जस्ता चढ़ाना, विद्युत लेपन या धातु मिश्रण द्वारा। ये था आपका चैप्टर। ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा है और इसमें ज़्यादातर चीज़ें बोर्ड पर लिखकर समझने वाली हैं, जैसे कि ये इंडेक्स है या ये अभिक्रियाएं हैं। तो जब आपके विद्यालय खुल जाएंगे तो मैं ये चैप्टर आपको दोबारा से बोर्ड पर लिखकर समझा दूँगी।